अनुराग ढांडा। देखिए, दो बातें कि पहले तो मैं बहन जी से थोड़ा सा असहमत हूँ इस बात पे कि शिक्षा पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो किस पे करें फिर? जात पात पे, धर्म पे करें? शिक्षा पे राजनीति करनी चाहिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक इन मुद्दों का समाधान होगा नहीं। और रामविलास जी, आपका पूरा सम्मान रखते हुए आपने कहा कि खुडे लाइन लगाए जाते हैं जब शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। आपने तो आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। 2014 से 16 के बीच में 4 लाख बच्चे फर्जी दाखिला सरकारी स्कूलों में दिखा के उनके वजीफे का पैसा खाया गया, उनके ड्रेस का पैसा खाया गया, उनके नाम पे जो टीचर रखे गए उन 4 लाख बच्चों को पढ़ाने के, उनके नाम पे पैसा खाया गया। सीबीआई ने 4 एफआईआर दर्ज करी। आप लोगों की पार्टी ने, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी कि उसमें किसी नेता का नाम नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। ऐसा क्या था कि 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले हर जिले में, हर सरकारी स्कूल में हो गए और आप लोगों को भनक तक नहीं लगी? फिर शिक्षा मंत्री के तौर पे क्या कर रहे थे उस वक्त? एक बात तो ये मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा, आपने कहा कि शिक्षक का सम्मान नहीं है उस तरीके का कि लोग कहते हैं यार शिक्षक है तो थोड़ा टड़ के निकल जाओ। ये सम्मान इस हालत में शिक्षक को पहुंचाया किसने? किसने पहुंचाया? उसका सम्मान हो सकता था अगर ये 40,000 रेगुलर भर्ती आप लोग कर दो। मुझे तो आज तक शशि जी कारण समझ में नहीं आया कि क्या कारण है कि एक कलम के साइन से ये जो 37-40,000 खाली पोस्ट पड़ी है स्कूल में, ये क्या रोक रहा है इनको कि एक कलम से निकाल नहीं सकते भर्ती? कभी 3,000 निकालेंगे, कभी 1,000। फिर कल तो बड़ा कमाल का बयान आया शिक्षा मंत्री की तरफ से, कह रहे हैं एचकेआरएन में भर्ती करेंगे सारे टीचर्स को। एचकेआरएन में मतलब साल भर के ठेके पे रखेंगे टीचर को। अगर ठेके पे पढ़ाई होगी तो फिर यही स्थिति होगी जो आज के दिन में हरियाणा के स्कूलों की है। रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। सारी पोस्ट जब तक नहीं निकलेंगी तब तक शिक्षक का सम्मान ऐसे ही रहेगा जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि लोग टड़ेंगे उनको देख के। जिस दिन सारी फैसिलिटीज दे दोगे और टीचर्स को पूरा मौका दे दोगे पढ़ाने का, बच्चे चरण स्पर्श करके जाया करेंगे और भविष्य बनाएंगे अपना। प्रदीप शर्मा जी, एक विनम्र निवेदन है, वो 2014 से 16 के बीच में वो 4 लाख बच्चों के मिड डे मील कौन खा गया, वर्दी के पैसे कौन खा गया, वजीफे के पैसे कौन खा गया, 4 लाख बच्चों के। शर्मा जी, शशि जी, एक लाइन में सिर्फ बोलूंगा। मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली नहीं कहना है तो ये कह सकते हैं, मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा, पर ये तो पता चलना चाहिए ना कि 14 से 16 में मिनिस्टर शर्मा जी थे। 4 लाख बच्चों के वजीफे के पैसे, मिड डे मील के पैसे, सीबीआई की एफआईआर है, सीबीआई की एफआईआर है। मतलब आप जो कह रहे हैं उसका कोई आधार है? सीबीआई ने अभी एफआईआर दर्ज करी है, 10 दिन पहले एफआईआर दर्ज करी है, हाई कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज करी है, ऑन रिकॉर्ड है। 2014 से 16 के बीच में पूरे हरियाणा के 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला सरकारी स्कूलों में दिखाया, उनके वजीफे के, मिड डे मील के पैसे खाए। अनुराग ढांडा, मैं ये कह रहा हूं शर्मा जी, वो जो कहा गया ना, प्लीज प्लीज प्लीज, वो जो कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वो इसीलिए कहा गया कि प्रभु से भी मिलवाएगा कोई तो गुरु ही मिलवाएगा। और गुरुवालय विद्यालय के अंदर जो स्थिति है आज, वो सुनिए आप। 2024 के अंदर हम बैठे हैं और 5 लाख रुपए इनकी सरकार के ऊपर फाइन लगा। किस लिए लगा ये सुनना बहुत जरूरी है। 550 लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 1000 लड़कों के स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 250 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं। अरे स्कूल कैसे चल रहे थे वो इतने दिन से? और बेंच जिसमें नहीं, कमरे जिसमें नहीं बने, उसकी तो गिनती छोड़ दीजिए। 5 लाख रुपए माननीय उच्च न्यायालय ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई, ये सारी कमियां होने की वजह से। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो आपने भी बिल्कुल सही कहा शशि जी, की ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 550 टॉयलेट नहीं बने थे तो 2014 के बाद नहीं बने थे। तो पहले बन जाते तो हम ये तो कह सकते थे कि टॉयलेट खराब है, पर फिर ये नहीं कहना पड़ता कि टॉयलेट नहीं है। 1000 स्कूलों में नहीं बने तो वो
दूसरा मेरा सवाल सीधे सीधे ये है, आप ये देख लीजिए ना कि शिक्षा पे बजट कितना खर्च करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेशनल एवरेज से कांग्रेस की सरकार में भी हमारा शिक्षा बजट कम था और बीजेपी की सरकार में भी हमारा शिक्षा बजट कम है नेशनल एवरेज से। मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित, क्योंकि जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है, हिंदुओं के बच्चे ही हो रहे हैं, उनको भी पढ़ना है, उनको पढ़ने दीजिए शर्मा जी। मैं सिर्फ बच्चों पे, क्योंकि हमने टीचर्स पे बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैं बच्चों पे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो 5000 स्कूल बंद किए या मर्ज किए, जो भी ये नाम दें, उसमें हमेशा ये लिखते हैं कि बच्चे 25 से कम हो गए थे इसलिए बंद कर दिए। मैं शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूं, हरियाणा के गांव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए, हरियाणा के गांव से सारे माइग्रेट कर गए। एक मिनट, या कहां चले गए बच्चे, कम कैसे हो गए? आपने इसलिए कम हो गए, टीचर नहीं दिया इसलिए कम हो गए। जब टीचर नहीं होगा, टॉयलेट नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, दीवारें नहीं होंगी, तो बच्चे आएंगे क्यों? ठीक है।